नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है 400 डेज़ बाय चेतन भगत। तो जैसे कि ये बुक आप यहाँ देख सकते हो, ये इसका कवर है और मुझे इसका कवर बहुत ज़्यादा सही लगा। और इसके बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे 2 डल इमेजेस दिख रही होंगी ये, तो इससे आपको थोड़ा-सा आइडिया लग सकता है कि स्टोरी किस बारे में होने वाली है। और वैसे ये जो बुक पब्लिश करी थी, ये करी थी वेस्टलैंड पब्लिकेशंस ने, जो कि 1962 के अंदर स्टार्ट हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली फ़ेब 2022 के अंदर इसको बंद कर दिया गया पब्लिकेशन हाउस को। आई डोंट नो व्हाई, बट शायद सेल्स का कोई चक्कर रहा होगा। लेकिन अगर बात करें ऑथर्स की, तो इनके पास ऑथर्स काफ़ी सही थे, इंक्लूडिंग चेतन भगत। इनके पास सवी शर्मा थी और अश्विन सांगी हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑथर्स थे इनके पास। लाइक जो हमारे पास रामचंद्र सीरीज़ के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी जी, वो भी थे इनसे कनेक्टेड, बट पता नहीं क्यों अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया। तो जो भी था, तो ये बुक है चेतन भगत की 400 डेज़। इसके अंदर 340 पेजेज़ हैं और ये आपको अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट्स पे अराउंड 150 के समथिंग मिल जाएगी। अब बात करते हैं बुक के जॉनरा के बारे में। तो बुक का जॉनरा क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरपूर है, जो आपको कहीं पे भी बोर नहीं होने देता है। हाँ, समहाउ बुक के अंदर थोड़े बहुत लूप होल्स बोल सकते हैं, लेकिन अगर उनको नज़रअंदाज करें तो स्टोरी काफ़ी सही है। बात करते हैं बुक के प्लॉट के बारे में। तो बुक का प्लॉट कुछ ऐसा है कि इसके अंदर एक लेडी होती हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं और एक हस्बैंड एज़ यूजुअल सा। तो इनकी जो बड़ी बेटी होती है उसका किडनैप हो जाता है और वो किसी को नहीं मिलती कहाँ गई। इवन इनफैक्ट पुलिस भी बोलती है कि एक कोल्ड केस है। कोल्ड केस मतलब हमारे को और कोई सबूत वगैरह नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम केस को शट कर रहे हैं। अगर कभी दोबारा क्लूज़ वगैरह मिले तो हम इसको रीओपन कर सकते हैं। तो उस तरह से एक कोल्ड केस इसको कंसिडर करती है पुलिस, और जो घर वाले होते हैं वो उसको ढूंढना बंद कर देते हैं। इवन इनफैक्ट मोर देन 9 मंथ्स हो चुके होते हैं उसकी बेटी को गुमे हुए। सब लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, लेकिन एक माँ का दिल है जो कभी हार नहीं मानता। इसलिए वो क्या करती हैं, जो हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं केशव राज पुरोहित, उनके पास जाती है। तो केशव मेनली एक सिविल एस्पिरेंट है जो कि IPS एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, UPSC के लिए। और अपने दोस्त के साथ मिलकर वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी रन करता है अपने फ्लैट के अंदर ही। और जो इनका फ्लैट है उसी सेम बिल्डिंग के अंदर, इनकी जो मतलब सामने वाली बिल्डिंग के अंदर ये रहती हैं। ये इनको पता चलता है कि वो डिटेक्टिव एजेंसी रन करते हैं। उनके पास जाती है और उनको अपना केस समझाती है कि मेरी बेटी खो गई है, पुलिस कुछ काम कर नहीं रही है, घर वालों ने पूरी उम्मीद छोड़ दी है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ढूंढो। तो ये एक मिस्ट्री केस होता है किडनैपिंग का। तो उसके बारे में पूरी स्टोरी इसके अंदर बता रखी है। लाइक ट्विस्ट एंड टर्न से होती हुई कहानी एंड तक पहुँचती है, जो आपको थोड़ा बहुत थ्रिल देती है, बट एंडिंग से आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें। अब बात करते हैं कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। तो इस बुक को पढ़ने के मैं आपको 3 रीज़न्स देना चाहूँगा। पहला तो ये है कि एक पॉकेट फ्रेंडली बुक है। तो आप सबको पता है चेतन भगत एक काफ़ी वेल नोन ऑथर हैं और इनकी बुक्स पे काफ़ी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। तो एक वेल नोन ऑथर की बुक इतने लाइक कोज़ी प्राइस में मिलना काफ़ी सही चीज़ है। तो अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं अपने बजट के अंदर, तो ये आपके बजट में काफ़ी फिट हो सकती है। दूसरा है कि स्टोरी की जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी हाई है। आपको कहीं पे भी ऐसे नहीं लगता है कि आप थोड़े से बोर हो रहे हो। और इनका जो नरेशन है, स्टाइल, जो नरेटिंग स्टाइल है, जो इन्होंने पूरी स्टोरी जिस हिसाब से सुनाई है, जिस टोन और फ्लो में स्टोरी रन करती है, वो काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे। तो ये कुछ खास रीज़न्स हैं जिनको अगर आप कंसिडर करते हो तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। अब बात करते हैं बुक की टाइम सेटिंग की। तो बुक का टाइम सेटिंग करंट वर्ल्ड सिनेरियो के ऊपर ही बेस है, जहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं। लाइक जो चोरी डकैती के मामले तो आजकल आम हो गए हैं। लाइक पेपर के अंदर 1 हफ्ते तक कोई चोरी या डकैती की या लूट-पाट की ऐसी कोई घटना नहीं आती, या फिर किडनैपिंग के केस नहीं आए, तो लगता है कि रिपोर्टर्स काम ही नहीं कर रहे, बिकॉज़ ये ऐसे क्राइम है जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर तो इनका बोलबाला कुछ खासा ज़्यादा है। अब बात करते हैं बुक की फ़ेवरेट कैरेक्टर के बारे में। तो मुझे बुक में फ़ेवरेट कैरेक्टर मेरा सौरभ रहा। सौरभ जो केशव है, केशव का क्राइम पार्टनर है बिकॉज़ उसके साथ वो मिलके दोनों डिटेक्टिव एजेंसी रन करते हैं और क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। तो जो जिस हिसाब से उसको टेक जीनियस दिखा रखा है और जो उसका वे ऑफ थिंकिंग है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। इसलिए थ्रू आउट द होल स्टोरी सौरभ मेरा फ़ेवरेट कैरेक्टर रहा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो मुझे इस बुक के अंदर अच्छी नहीं लगी। तो उनके अंदर सबसे पहली चीज़ ऐसी है कि बुक के अंदर बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। लाइक अगर आप हिस्टोरिकल पार्ट से देखो, या फिर आप करंट कल्चर लेवल से देखो, या फिर अगर आप स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, तो बहुत है। जैसे हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर बता रखा है कि जो वास्को डी गामा है, वो सबसे पहले कहाँ पर आए थे, फोर्ट कोची। बुक के अंदर बता रखा है, लेकिन वो एक्चुअली फोर्ट कोची नहीं आके एक कप्पड़ एक जगह है जिसको कोजी कादेव बोला जाता है आजकल, वहाँ पर आए थे। और ये तो हो गया हिस्टोरिकल लेवल। कल्चर लेवल पे अगर बात करें तो इसके अंदर ये दिखा रखा है कि जो केरला के जो पीपल है, मलयाली जो पीपल है, वो क्या करते हैं, हमेशा जो केले के पत्ते हैं उनके अंदर खाना खाते हैं। लेकिन आजकल समय बदल चुका है, आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आजकल वो भी यूटेंसिल्स का ही यूज़ करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा फेस्टिव या फिर ऑस्पेशियस ओकेशन होता है, तब जाके वो बनाना लीव्स का यूज़ करते हैं। लाइक वी आर राजस्थानीज़, ठीक है। तो आज हम लोग भी हर बात पे दाल बाटी नहीं खाने लगते हैं, या फिर कोई जो
तांबे के बर्तन जो होते हैं, तांबे और पीतल के बर्तन यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर आप विरासत जैसे जो हेरिटेज होटल्स हैं उनमें जाते हैं तो वहाँ पे आपको परोसगारी उसी में मिलती है। तो वो उनका थीम है, लेकिन वो डेली लाइफ के अंदर चीज़ यूज़ नहीं होती। लाइक अगर आप किसी होटल में जाते हो साउथ इंडियन, वो आपको बनाना लीफ पे दे, वो उनका थीम है। लेकिन जनरली आजकल ये चीज़ लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये एकदम कल्चर लेवल पे हो गई। और उसके अलावा जो उनकी जो मदर है, लाइक जो हमारी कहानी में जो मम्मी है जिनके बच्चे खो गए हैं, एक बच्ची जो खो गई है, तो उनकी जो मम्मी है वो मलयाली होती है बेसिकली। तो वो जिस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करती है वो टोन थोड़ा सा लगा नहीं उस हिसाब से। और कहानी के प्लॉट की बात करें तो उसके अंदर भी कुछ लूपहोल्स हैं, और ये एक स्पॉइलर होने वाला है बेसिकली आपके लिए, मैं पहले ही वार्न कर देता हूँ। तो कहानी के अंदर मेनली जो एक दिखा रखा है कि जो पेडियोफाइल होता है उसका जो एलिमेंट ऐड करा गया, ठीक है आपने ऐड करा, लेकिन उसके बाद उसका कुछ एंड हुआ नहीं। वो पेडियोफाइल का क्या हुआ, कहाँ गया, क्यों गया, वो ऐसा क्यों कर रहा था, उसकी बैक स्टोरी वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई एलिमेंट ऐड करते हो और अगर आप उस स्टोरी को 250 पेजेस प्लस अगर आप खींच के जाते हो, तो एटलीस्ट ऐसा उसको होना चाहिए कि आपके सारे जो सॉर्ट ऑफ डाउट्स थे सारे शांत हुए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और कहानी के अंदर एक और क्रिंज बात तब आ जाती है जब अननेसेसरी लव एंगल दिखाने की कोशिश करी जाती है हमारी कहानी के जो डिटेक्टिव भाई साहब है राजपुरोहित जी की। तो वो थोड़ा सा क्रिंज हो गया, बिकॉज ना उसकी ज़रूरत थी। और अगर चलो ठीक है दिखाया है उसकी पर्सनल लाइफ को, आपको दिखाना था आपने दिखा दिया, लेकिन जिस लेवल पे दिखाया ना यार, ये चीज़ पॉसिबल किस तरह से हो सकती है, इसलिए तो वो थोड़ा सा मुझे क्रिंजी लगा। और बाकी चीज़ें बुक के अंदर थोड़ी ठीक थी, अगर इनको अवॉइड कर दिया जाए तो बाकी बुक थोड़े से ठीक है, आप पढ़ सकते हो, एंगेजिंग है, इंसाइटफुल भी है। बात करते हैं बुक की रेटिंग की, तो बुक को मैं 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंदर जितने लूप होल्स हैं, चाहे वो प्लॉट लेवल पे हो, कल्चर लेवल पे हो या फिर हिस्टोरिकल लेवल पे हो, वो सारे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और बिकॉज़ ये चेतन भगत थे, इनकी बुक्स पे मूवीज़ भी बनी हैं, और ये काफ़ी खुद में भी काफ़ी एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑथर हैं। शायद ये वो ऑथर है जिनकी वजह से काफ़ी सारे इंडियंस बुक्स पढ़ना स्टार्ट भी करते हैं। तो इतने बड़े ऑथर से ऐसी गलतियाँ होने की उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। अगर कोई डेब्यू ऑथर होता तब तो एक बार को फिर भी समझ आ सकता है कि उसको इस फील्ड की नॉलेज नहीं है कि वर्क कैसे किया जाता है, लेकिन ये परफेक्शन लेवल पे हैं और फिर भी इस तरह की गलतियाँ करते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी अटपटी लगने लग जाती हैं। अब बात करते हैं बुक के बेस्ट सीन्स की, तो बुक के बेस्ट सीन्स के अंदर 2 बार मेरे को सबसे सही चीज़ लगी। एक तो जब सौरभ अपना पूरा गीकी माइंड लगा के, टेकी माइंड लगा के पूरा जो केस सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसको आइडियाज़ देता है कि किस तरह से हमको सारी चीज़ें सेटअप करनी चाहिए, और वर्चुअली जिनको चीज़ों को सेटअप करता है वो चीज़ मुझे बहुत सही लगी। और जिस तरह से वो एफर्ट्स पुट करता है वो काफ़ी अच्छे थे। और दूसरा एक होता है जो जब मिस्टर राजपुरोहित जी लास्ट में फाइनल कल्प्रिट को पकड़ने के लिए जिस तरह से प्लान सेटअप करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ थी कि हाँ यार, काफ़ी अच्छी टेक्निक इन्होंने यूज़ करी। तो वो 2 सीन्स थे जो मुझे इस बुक के अंदर काफ़ी सही लगे। अब बात करते हैं बुक के कंक्लूजन की, तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरी बुक बहुत सही है, लेकिन जो लूप होल्स थे उनकी वजह से मज़ा किरकिरा वाली चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप उनको नज़रअंदाज करो या फिर आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे मेजर दिक्कतें आ रही हैं, अगर आप उनको छोड़ के पूरी बुक से गॉन थ्रू होना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए सही हो सकती है। और वैसे ये राजपुरोहित सीरीज़ के अंदर 3rd बुक है, और वैसे ये एक स्टैंड अलोन बुक है। राजपुरोहित जो सीरीज़ है, लाइक जो IPS की प्रिपरेशन कर रहे हैं राजपुरोहित, तो उसकी ये 3rd बुक है उस इंस्टॉलमेंट की। लाइक मेन कैरेक्टर्स जो डिटेक्टिव है वो सेम रहते हैं, उनका ये 3rd केस है। आप चाहो तो स्टैंड अलोन बुक है या अलग से रीड कर सकते हो, और चाहो तो इसकी सीरीज़ की 2 बुक्स और हैं, वन अरेंज्ड मर्डर और दूसरी है अ गर्ल इन 105। गर्ल इन 105 फर्स्ट थी, उसके बाद अरेंज मर्डर है, और उसके बाद ये बुक है। तो आप चाहो तो पूरी सीरीज़ पढ़ सकते हो, नहीं तो स्टैंड अलोन बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। अगर आपने ये बुक रीड करी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगी, और अगर आप रिव्यू के बाद खुद से रीड करके बता रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरे जो हेटेड वाले पार्ट थे जिनकी वजह से मुझे बुक इतनी सही नहीं लगी, क्या आप उनसे कोरिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप ड्रिंकिंग। बाय।